नमस्कार प्रिय साथियों। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम 2023 राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉपिक चल रहे हैं। इसमें आपका भूगोल वाला पार्ट, राजस्थानी भाषा, ये कंप्लीट हो चुके हैं और आज देख रहे हैं इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक। आज का टॉपिक मित्रों, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, निश्चित तौर पर क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और इससे ऊपर वाले जितने भी टॉपिक हैं मित्रों, प्रत्येक टॉपिक को करवा दिया गया है, अच्छे से करवाया गया है। जिसने भी वीडियो देखा है अच्छे से उसके समझ में आया होगा। और ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं आपके, अब दो चार टॉपिक हैं। उसके बाद में राजस्थान की जो समसामयिक घटना है वो देखेंगे। और इसी के साथ में मित्रों, आपकी जो योजनाओं वाला पार्ट है वो दोबारा से करेंगे। जो भी नई योजनाएं लागू होंगी उनको बताया जाएगा दोबारा से। पहले करवा दिया गया है, वो शुरुआती क्षण थे मित्रों। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में उसके वीडियो के साथ में ये भी कहा था कि ये टॉपिक मित्रों आपको जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक होगा तो दोबारा से करवाए जाएंगे। और राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, यह आपका टॉपिक आज आरबीसी जो पुस्तक है उसमें से करवाया जाएगा। 10th की में से 10th क्लास में आपके पूरा चैप्टर दे रखा है और इससे बाहर आएगा भी नहीं मित्रों, यह आप सोच लें। आप कहेंगे सर ये तो हम अपनी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं मित्रों, लेकिन कोई आप मूवी देखते हैं, किसी नाटक का चित्रण देखते हैं, तो मित्रों उसमें आप सामने पर्दे पर देख भी रहे हैं और साथ में सुन भी रहे हैं, तो वो लंबे समय तक याद रहता है आपके। यही कारण है वीडियो देखने का। बाकी आप अपनी पुस्तक से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें लंबे समय तक मेमोरी में आपके फीड नहीं रहता है मित्रों। तो इसलिए वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, सुने उसके साथ में। और चैप्टर के अंत में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपकी आरबीसी पुस्तक में, वो भी हल करेंगे। देखना आपके कितने सही होते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो देखते हैं मित्रों आज का खास टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखिए मित्रों, आरबीसी पुस्तक पर आधारित आपका टॉपिक राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। कोई भी क्षेत्र हो मित्रों, उसकी जो वेशभूषा है, पहनावा है, वो वहाँ की जलवायु, जिस प्रकार की जलवायु होगी वहाँ पर उपलब्ध संसाधन होंगे और जो भी संस्कृति है वहाँ की, उसी के अनुसार वहाँ की वेशभूषा होगी। ये कह सकते हैं कि उससे निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन, यानी अलग अलग रंगों में आपको यहाँ की वेशभूषा देखने को मिलती है। तो ये एक अमिट छाप बरकरार है राजस्थानी वेशभूषा की। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है कि मारू मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमले रंग। कसुमल मित्रों लाल रंग को कहते हैं। कसुमल किसको कहते हैं? लाल रंग को। और ये कहा गया है कि तीन रतन, एक ढोला, ढोला और मारू की जो कथा है मित्रों, उसी पर कहा गया है कि एक तो ढोला और मारू को मारवण है, मारवण नाम दिया गया है। और तीसरा आपका कसुमल रंग अर्थात लाल रंग। तो ये अद्भुत हैं, राजस्थान में नज़ारा देखने को मिलता है। और पुरुष के जो परिधान हैं, पुरुष के पहनने के परिधान या वस्त्र कह सकते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। सूती वस्त्र जो पहनने में ठंडे हों, और ज़्यादातर सूती वस्त्रों का प्रचलन रहता है राजस्थान की बात करें तो।
क्योंकि यहाँ पर गर्मी अत्यधिक मात्रा में रहती है। और गर्मी अत्यधिक होगी तो मित्रों सूती वस्त्र क्या करते हैं, ठंडापन शरीर को महसूस करवाते हैं, अत्यधिक मात्रा में पसीना सोखते हैं, इसलिए सूती वस्त्रों का चलन है। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्कर और तकली इस बात के प्रमाण हैं कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। उत्खनन यानी खुदाई से जो भी प्राप्त हुआ है, और रुई कातने के चक्कर, अनेक प्रकार के रुई कातने के चक्कर होते हैं मित्रों, और उसमें एक तकली होती है आपकी इस प्रकार से बनी हुई। पीछे वाला भाग ये थोड़ा मोटा होता है, आगे से नुकीली होती है, और इस पर धागा इस प्रकार से लपेट के उसको काता जाता है। तो ये उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, खुदाई से। और रुई जो कातने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जन साधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। गांवों की बात की जाए तो वहाँ पर धोती को पहना जाता है, और ऊपर ओढ़ने की बात करें तो पछेवड़ा, पछेवड़े बोलते हैं मित्रों, जो उसी प्रकार के धोती के बने होते हैं, सफ़ेद रंग के, काले रंग के। और सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। अंगरखी होती है मित्रों मित्रों जो कुर्ता होता है, कुर्ते के ऊपर पहनी जाती है, तो उसको बोलते हैं अंगरखी, और ये सर्दी में देखने को मिलती है विशेषकर। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। गोलाकार मोटी पगड़ी मित्रों, इस प्रकार से गोले बना करके उसको सिर पर पहना जाता था, और मोटी धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। तो ये बात भी ध्यान में रखें, धोती घुटनों तक है, यानी पैर के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं, कठोर भाग वहाँ तक, और अंगरखी जांघों तक है। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। विविध व्यवसाय, अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो परिधान पहनते हैं उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंग रखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। राजाओं के मुकुट की बात की जाए या पल्ले वाली जो पगड़ियाँ होती हैं, और दुपट्टे, कसीदा यानी उन पर अच्छी प्रकार की चित्रकारी की गई वो धोतियाँ, और मोटे अंग रखे कुर्ते के ऊपर पहने जाने वाले बड़े रोचक दिखाई देते। ये राजा महाराजाओं की बात है, उनके परिधान की बात है, ध्यान में रखेंगे इसको। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ जैसे अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई और शाहजहानी मुख्य है। तो ये याद रखना है मित्रों, पगड़ियों के जो विभिन्न शैलियाँ हैं उनके नाम हैं। तो ये विशेष प्रकार की शैलियों से निर्मित पगड़ियाँ हैं। शैलियाँ कहते हैं मित्रों जिस प्रकार से उसको निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। तो इनमें से जैसे नाम दे दिया जाए किसी का, अमरसाई क्या है, तो कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे नाक में पहनने का कोई आभूषण हो या सिर पर पहनने का, तो उसमें आपको पगड़ी ध्यान में रखना है कि ये पगड़ी का नाम है। विविध पैसे के लोगों में पगड़ी के पंच और आकार में अंतर था, यानी कई मोटे रूप से पगड़ी को बंधा करते थे, कोई छोटे रूप से, और जो उसको लपेटा जाता है सिर पर वो भी अलग अलग प्रकार में, आकार में। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये विशेष जाति विशेष के लिए हो गया। सुनार तो आटे, जो आटा लगाया जाता है विशेष प्रकार का, वो पगड़ी, और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़े की, जो मोठड़े की पगड़ी है विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण में, दशहरे पर मद्दिले तथा फूल पत्ती की छपाई छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते थे। और पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी
गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग होता था। तो ये मित्रों चमकीली बनाने के लिए उस पर तुर्रे लगाए जाते थे। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच ये चमकीली बनाने के लिए प्रयोग करते थे कि उसमें अच्छी चमक आए। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे, फेंटा जिसको बोलते हैं। तो वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए थी चीरा और फेंटा। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना, यानी पगड़ी को विशेष महत्व दिया जाता है गौरव की रक्षा के लिए। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है कि उसकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है, धार्मिक भावना से, किस धार्मिक भावना से वह जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की जो प्रथा है वो आज भी विद्यमान है मित्रों। पगड़ी द्वारा, तो पगड़ी से भी सम्मान व्यक्ति का होता है मित्रों। एक विशेष महत्व पगड़ी को दिया जाता है। अंग रखी जो सामान्य जन का पहनावा था समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंग रखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा जिन्हें तन सुके, दुतई, तो ये नाम है मित्रों अंग रखी के, याद रखना है आपको। तन सुके, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, पानो, डगला आदि भी इसको कहते थे। तो अंगरखी के जो अन्य नाम हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी मित्रों। और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी डाल दिए जाते थे। सर्दी होगी तो रुई भर दी जाती थी मित्रों जिससे ठंड का बचाव हो सके। अंगरखी को इस प्रकार से बनाया जाता था। और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी डाल दिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट, कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। जो राजस्थान है का बंद गला या जोधपुरी कोट है वो अलग से ही प्रसिद्ध है मित्रों, अलग से ही दिखावा करते हैं। और पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है, चाहे पैंट की बात हो, कमीज की बात हो। स्त्री परिधान देखिए अब, पुरुष परिधान के बाद में आपके स्त्री परिधान जो स्त्रियों के द्वारा पहने जाते हैं। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। अधो वस्त्र शरीर के नीचे या मध्य भाग से नीचे। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था पूर्व मध्यकाल की बात करें तो। और राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। परंपरा में जो जो सॉरी प्रारंभ में जो अधो वस्त्र है कमर में लपेटा जाता था वही कालांतर है। कालांतर का मतलब होता है ज्यों ज्यों समय परिवर्तित हुआ। तो कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। तो सीधा शुरुआत की बात करें मित्रों तो तब तो सीधा किसी कपड़े को लपेट लिया पैरों वाले स्थान पर। और जो जो समय व्यतीत हुआ तो उसके बाद में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। और इसका छोटा रूप लहंगा है। छोटा रूप क्या है? लहंगा। तो इसमें मित्रों घेरदार जो कलियां होती हैं लहंगे में वो नहीं देखने को मिलती। ये छोटा रूप है, सिंपल है। यहाँ से जैसे ये आपका सीधा बना दिया, कपड़े को लपेट दिया, यहाँ से बांध दिया और नीचे से इस प्रकार से घेर बना दिया, डायरेक्ट कह सकते हैं इसको, लड़कियों को पता है ये सब। और ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाँह वाली अंगियां पहनी
जाती थी। कुर्ती के नीचे मित्रों कांचली बोल सकते हैं, अंगी बोल सकते हैं, अंगियां कहते हैं। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे, यथा चोल, निचोल, पट्टे, दुकुल, अनसुके, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरा वाली साड़ी आदि। तो ये साड़ियों के नाम हैं मित्रों। दो तीन बार इनको पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान का प्रमुख साड़ी रही है। राजस्थान की प्रमुख साड़ी पूछ ली जाए तो उनमें आपके नाम आते हैं चुंदड़ी और लहरिया। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही छींट, बाप्ता, मोम जामा और गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। तो ये कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे मित्रों स्त्रियों के परिधानों में। मखमल वाला, टसर वाला, छींट वाला, जमादानी, इलायची, चिक, मसरू। तो इनके नाम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मित्रों, राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रम से कपड़े सिले, रंगे व छापे जाते थे। तो ये 36 कारखानों में से जो भी सवाई जयसिंह हैं उसके द्वारा स्थापित थे, और कुछ वस्त्रों से संबंधित जिनके नाम दे रखे हैं सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना। यहाँ पर मित्रों कपड़ों को सिलना, उनको रंगना, छापा जाना, ये कार्य बखूबी निभाए जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नील घरे करते हैं। रंगाई का काम, जो कपड़ों में रंग देना है, वो करते हैं रंगरेज या नीलगर। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, सापे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंग रखी प्रमुख हैं। और रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया एवं चुनरी हैं। विशेष प्रकार के लोकगीत सभी से प्रचलित हैं, चाहे पोमचे की बात हो, लहरिया हो, चुनरी हो। इनके अलावा रंगरेज, चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतग्गा और धनक आदि बातें भी रंगते हैं। अलग अलग प्रकार से इनको रंगा जाता है। चौकड़ी की बात हो, रंगरेज, और चौकड़ी का जाल, पतग्गा और धनक। पोंचा का अर्थ है मित्रों कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। कमल का जो फूल है उसकी तरह ही युक्त ओढ़नी नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोंचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोंचा देने की परंपरा है। तो ये पोंचा का अर्थ याद रखेंगे आप, कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। और जो नवजात शिशु है उसकी माँ के लिए मातृ पक्ष है, उसके पीर बोल सकते हैं, वहाँ से जो बेटे के जन्म पर पहुँचाता है वो पीला होता है, और बेटी के जन्म पर गुलाबी पहुँचा देने की परंपरा है। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर, किसके अवसर पर? तीज के अवसर पर। जो भी राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिया मित्रों एक है, दो, तीन, पाँच है और सात रंगों में बनाए जाते हैं। एक रंगी, दो रंगी, तीन रंगी, पंचरंगी या सात रंगी। पांच संख्या शुभ मानी जाती है। कहते हैं ना कि पंचरंगी लहरिया पहना है उसने, तो इस प्रकार से पगड़ियों को पहनते हैं। अतः मांगलिक अवसरों पर पंच रंग लहरिया पहना जाता है। मांगलिक जो भी शुभ अवसर हैं उन पर पंचरंगी पहनते हैं लहरिया। और लहरिया की कई भांति प्रचलित थी मित्रों। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में भी देखने को मिलता है। प्रतापशाही लहरिया और जयपुर के रंगरेज और नीलघर राजाशाही लहरिया रंगते थे। जो जयपुर के रंगरेज हैं, रंग देने वाले कपड़ों में, या जिनको नीलघर भी बोलते हैं, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग का आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हों
तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हों तो उसको मोठड़ा बोलते हैं मित्रों। ये याद रखें, अगर आड़ी धारियाँ केवल एक और ही हैं, इस प्रकार से एक ही साइड में है मित्रों, और तो उसको क्या कहते हैं, लहरिया कहते हैं। इसको लहरिया बोल दिया, और दोनों ओर से एक दूसरे को ये काटती हुई इस प्रकार से आ रही हैं तो इसको कहेंगे मोठड़ा। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। समुद्र लहर का, लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं समुद्र लहर का, ये याद रखेंगे। और इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। आगे देखिए बद्य है। बद्य तकनीक में चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। चुनरी के जो बंधेज हैं अलग अलग प्रकार के, वो बद्य तकनीक में प्रसिद्ध हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोदाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंधेज बारीक होती है। जोधपुर की चुनरी की बात करें, रंग बड़े इसके चमकीले, टिकाऊ और बंधेज जो उसमें बुना गया है मित्रों वो बारीक होता है बिल्कुल, जोदाना बोल सकते हैं। सीकर, ये आपका शेखावाटी चित्र में आता है कि बंधेज की गिनती भी बारीक बंधेजों में होती है। बंधेज की गिनती भी बारीक बंधेजों में, बारीक जो बूंदी होती है उसमें। और देखिए इससे बाहर तो नहीं आएगा मित्रों क्वेश्चन निश्चित तौर पर, तो ये अच्छे से पढ़ना है आपको। पहले राजस्थान में मलाहगिरी, मलाहगिरी या मल्लेगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। वर्षों तक सुगंधित रहता था। मल्लेगिरी वस्त्र की बात करें, भूरे रंग में इसको रंगा गया है। पहले की बात करें राजस्थान की, सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंग रखियाँ अभी तक सुगंधित हैं। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई है महाराजा राम सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अंग रखियाँ हैं कुर्ते पर पहनी जाने वाली, वो मित्रों अभी तक सुगंधित हैं। इस प्रकार की सुगंध उसमें होती थी। अमोआ, अमोआ का प्रयोग शिकारी करते थे जो कि खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम है संपूर्ण राजस्थान में होता है। पिपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पत्ती से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। इम्पोर्टेंट लाइन याद रखेंगे, अजरक पद्धति किससे संबंधित है, बाड़मेर से, और जो भी छपे वस्त्र हैं उनके लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। दोनों ओर की छपाई होती है मित्रों इसमें अजरक पत्ती में। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। ज्यामितीय आकृति, इस प्रकार के मित्रों अलग अलग प्रकार की डिजाइनें बनती हैं। इनमें कोने बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। ये जो कोने देखने को मिल रहे हैं आपको, कौन बन रहे हैं, तो ये आपकी ज्यामितीय आकृति, और ये अजरक पत्ती में देखने को मिलती है। तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। तो ये विशेष हो गई बात। आड़ और भीलवाड़ा जो चित्र है उसमें मित्रों लाल है और काले रंग की चुनरी की ही छपाई की जाती है। पर ओढ़नी की आकर्षक है, यानी ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। छिपों का अकोला, अकोला क्षेत्र बड़े पैमाने पर यहाँ पर छपाई होती है। बगरू जो आपका जयपुर में पड़ता है अपने स्याह बैगर यानी काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। बगरू क्षेत्र पड़ता है जयपुर में और यहाँ पर काले लाल रंग की छपाई की जाती है जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। मटिया रंग,
मटिया रंग की जो ज़मीन होती है उसी प्रकार से लाल काले में फूल पत्ती पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन। आगे देखिए इसमें सांगानेर जयपुर में पड़ता है मित्रों, और इस स्थान से भी अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। सांगानेर की बात की जाए तो यहाँ के शिल्पों का प्रमुख योगदान सुंदर है सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। इस प्रकार की बारीकी डिजाइन दी जाती हैं जो सुंदर होती हैं, सौम्य मोहक रंग होते हैं और एक लय में बूटियों को उकेरा जाता है। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेत औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है या कोटा डोरिया का हैंडीक्राफ्ट, तो इनके नाम याद रखेंगे, बाकी कोई विशेष नहीं है इसमें। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल है जो आपका कोटा में पड़ता है, तो मांगरोल का मसूरिया, तनसुक, मथानिया, जोधपुर जोधपुर में है मथानिया की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन है। ये मित्रों विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम में आते थे। बुनकरों उत्कृष्ट कपड़े में आपके कैथून, मांगरोल, मांगरोल का मसूरिया, मांगरोल पड़ता है कोटा में, और तनसुक है मथानिया जो जोधपुर की मलमल है, और बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने में काम में आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी, याद रखेंगे, टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारोट कस्बों में भी अच्छी मानी जाती थी या अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत है जो भी आकृति है, किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। और जानवरों के वस्त्र बनाने के लिए ऊंट, बैल हो तो इनको मित्रों अच्छे से सजाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते थे या गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। सूती ताने पर, ताने होते हैं इस प्रकार से खींचे गए, जो भी धागा है उसको खींच करके उनको ताने बोलते हैं। और ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल, बेल होती है अनेक प्रकार की, उनको गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। गोटे के ये प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, 8 मास्या आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। अगर गोटा चौड़ा है इस प्रकार से, इसमें अलग प्रकार की बेल बनाई हुई है, तो वो लप्पा है आपका। और बारीक है, बिल्कुल बारीक, और उसमें भी अनेक प्रकार की बेल बनी हुई है, तो उसको लप्पी कहते हैं मित्रों, ये याद रखें। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा, खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। याद रखेंगे क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला या कौन सा कस्बा गोटा उद्योग के प्रसिद्ध का केंद्र है, तो यहाँ पर खंडेला दिया हुआ आता है तो खंडेला करेंगे, सीकर दिया हुआ आता है तो सीकर करेंगे।
सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। लाल गोटे की जो ओढ़नियाँ होती हैं उन पर कसीदे यानी इनके छापे लगाते हैं, चाहे बैल का हो, ऊंट, मोर, हाथी। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पेच वर्क। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनें दी जाती हैं मित्रों उसमें, और सिलाई की जाती है कपड़े पर, उसको पेच वर्क कहा जाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाभूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान की बात करें, पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। और पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ावे होता है। जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े पर मित्रों जो लाल और काले रंग के कपड़े हैं उन पर मोटे मोटे टांकों से भराव होता है जगह जगह पर, और भराव करके इसमें बीच बीच में जो ये भराव किया गया है वहाँ पर शीशे के टुकड़ों को जड़ दिया जाता है। शीशे जो कांच होता है आपका, छोटे छोटे टुकड़ों को उन पर जड़ दिया जाता है। तो ये चमकीला बनाने के लिए, भड़कीला बनाने के लिए वस्त्रों। और जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। अब देखिए मित्रों, आभूषण सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं हैं। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। तो स्त्रियां सुंदर दिखना चाहती हैं और सुंदर होती भी है मित्रों, क्योंकि उनकी त्वचा है वो नाजुक होती है, कोमल होती है, और पुरुषों की स्त्रियों की तुलना में थोड़ी सी कठोर। रंगों में भी काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के बने जो आभूषण हैं उनको धारण किया करती थी कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में। कुछ कालीन पट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। निर्धन गरीब स्त्रियां हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियां देखी जा सकती हैं। अनेक रंग, ओसियां, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। ओसियां, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ ये चित्र है मित्रों। यहाँ पर मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के यह प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। इसके बाद में देखिए, जो भी आभूषण पहने जाते हैं स्त्रियों द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, बोरला, शीशपुल, रखड़ी और टिकड़ा कहा जाता है। सिर पर बांधे जाने वाले गहने बांधा जाता है मित्रों, बोर, बोरला, शीशपुल, रखड़ी और टिकड़ा। और कंठ की बात करें, गले में आपका कंठ होता है, तो कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण है थमण्यों, थेड्यो, आड़, मुठ्ठा, जालरा, ठुस्सी। तो ये मित्रों कंठ में धारण किए जाते हैं। और गले में और वक्स पर, वक्स बोलते हैं छाती को, सीने को, वक्स पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादला, चपकली,
हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख हैं। तो ये आपके सीने वाले भाग पर, गले वाले भाग में। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में आपके करण फूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठा, जेला, लटकन, टोटी आदि, और हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी जो होती है उसको मोकड़ी कहते हैं मित्रों। लाख से निर्मित चूड़ी को मोकड़ी कहते हैं। ये हाथों में पहने जाते हैं। कड़ा होता है, कंकण, मोकड़ी। कातरा, कातरा बोलते हैं मित्रों कांच की चूड़ी को। कांच की चूड़ी को कातरा। नौगरी, चांटे, गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये प्रमुख हैं, हाथों में पहने जाते हैं। और इसी प्रकार से उंगलियों में बींटी, दामना, हथपान, छड़ा तथा पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। नाक की बात करें तो नाक में नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवर कड़ी आदि, और कमर कमर में कंदोरा, करदनी पहने जाते हैं। कमर की बात की जाए तो कंदोरा या करदनी, गीत संगीत सुना होगा, कंदोरा घड़ा आदि। तो ये कंदोरा मित्रों कमर में बांधा जाता है। दांतों की बात की जाए तो दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। सोने के पत्थर की खोल बनाकर परत चढ़ाई जाती है मित्रों, उसको रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप कहते हैं उसको। सोने की कील जड़वाना दांतों के बीच में, तो उसको चौंप। ये इंपॉर्टेंट है, चौंप भी इंपॉर्टेंट और रखन भी। मोकड़ी, कातरा, इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे। लाख से निर्मित चूड़ी मोकड़ी, और कांच की चूड़ी कातरा। अब आगे देखिए मित्रों, इसमें राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे। कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुखे और अंगुलियों में अंगूठी, बिठिया व मुंदड़िया आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। और बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली, हाथ और पाँवों में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कडुलिया कहते हैं मित्रों। हाथ और पाँवों में जो कड़े पहनाए जाते हैं उनको बोलते हैं कडुलिया। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसमें घूंघर या फांद दी जाती हैं यानी लगा दी जाती हैं, उसको झांझरिया या झांझरिया कहते हैं या कहलाती है। और इसको पैंजनी भी कहते हैं। पतली सांकड़ी मित्रों, ये ऐसे पतली सांकड़ी बना दी। और सांकड़ आप जानते हैं, जिनको पशुओं को बांधते हैं सांकड़ से, और इसमें पतली होती है मित्रों। पतली बना दी और उसके घूंघर ये लगा दिए। तो उसको क्या कहते हैं? झांझरिया या झांझरिया। और पैंजनी नाम भी है इसी का है। राती छिंतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चनन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार है, जिससे रत्यावड़ी या गांठ गुमड़े नहीं हो, वह नजरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नजरिया। नजर ना लगे मेरे छोरे को। राती छिंतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चनन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार रत्यावड़ी या गांठ गुमड़े। रत्यावड़ी बोलते हैं गांठ गुमड़े ना हो, तो उसको नजरिया कहते हैं। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। सोने या जस्ते की कुड़क कान में छेद किया और पहना दिया। बाद में इन छिद्रों में मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। ठोस सोने की कुड़क क्या कहलाती है? मुर्की कहलाती है मित्रों। थोड़ी सी आज जुकाम हो रही है मित्रों, आवाज़ भी सही नहीं आएगी, लेकिन फिर भी टॉपिक अपलोड करना ज़रूरी है। देखिए मित्रों, स्त्री के राजस्थानी आभूषणों की बात की जाए तो उनके चित्र दिखा रखे हैं। चित्रों द्वारा नामों का अंकन किया गया है।
ये सिर वाला भाग है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। राखड़ी बोर आपके सिर पर, और टीला शीश फूल ये जिला यहाँ पर पहनते हैं। टोंटी खुंगाड़ी है। हालरो गले में देखिए ये वक्स वाले भाग पर हालरो। दामड़ियों ये भी गले में। बजंटी लूंग कांटो, और इधर पैर वाले भाग में आपके छड़ा तोड़ा कड़ा जिब्बी चांपुली नेवरी, ये जिस स्थान पर बांधे जाते हैं वह जगह दी गई है, उसको टिक किया गया है। और ये आभूषणों के नाम है मित्रों। ये बाजू वाला पार्ट है, देख सकते हैं इसमें बाजू पुचबंद अणत टड्डो। और हाथ वाले भाग की बात करें तो अंगुलियों में आपकी भिंटी है, मूंदड़ी, और ये इस हिस्से में हाथ फूल होता है आपका। और चूड़ है, नौगरी ऊंचला, गोखरू ये होता है देखिए इस प्रकार से मणियों की मोतियों की एक माला सी होती है, गोखरू बोलते हैं इसको। ये रहा। तो ये ध्यान रखें जिस जगह पर पहने जाते हैं। अब देखिए मित्रों, राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी। इसका बयान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जोरी बाजार रख दिया। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। माणक रत्नों का सरताज। और प्रमुख चौपड़ का नाम भी माणक चौक ही रखा गया। प्रमुख बाजार का नाम जोहरी बाजार। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नाथ द्वारा श्री नाथ जी की नगरी है, श्री नाथ जी की, जो अपने चांदी के आभूषणों तारकसी यानी धातु के बारीक तारों से निर्मित, तारकसी बोलते हैं धातु के बारीक तारों से निर्मित, इसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, नाथ द्वारा। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की ठेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है। कांच के बीच में मित्रों सोने का बारीक काम, ठेवा कला इसको बोलते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और पूरे देश में अपनी अलग पहचानें रखती है। तो ये राजस्थान की जो वेशभूषा है, आभूषण है, इससे संबंधित आपका शानदार टॉपिक। और इससे संबंधित है अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो देखते हैं। देखिए आपको कितने आते हैं इसमें से। यह अभ्यास प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है मित्रों, कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल लाल, काला, सफ़ेद या हरा? कसुमल कौन सा रंग होता है? तो ये टॉपिक मैं आपको बताया था, शुरुआत में पढ़ा था अपन ने। कसुमल बोलते हैं मित्रों लाल रंग को। किस रंग को? लाल रंग को। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए नेछवा, पीपराली, खंडेला, खूड़। तो ये भी आपको अच्छे से बताया था, मैंने कहा था क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो सीकर जिले का जो खंडेला स्थान है मित्रों वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और गोटा उद्योग के लिए अगर राजस्थान की बात करें तो सीकर जिला आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं? बोरला नाक में, कान में, हाथ में या सिर पर? तो ये तो आपको पता होगा, बोरला ये मित्रों सिर पर धारण किया जाता है, सिर पर धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चोंप कहते हैं उसको, बारी कहते हैं, बोरला या दामना? तो इसमें मित्रों आपका राइट हो जाएगा, जो सोने की कील जड़वाते हैं दांतों के बीच में उसको चोंप कहते हैं। क्या कहते हैं? चोंप। और अंतिम क्वेश्चन ये रहा मित्रों, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू, झालावाड़। ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने अच्छे से पाठ को पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे मित्रों। कमेंट करना ज़रूर करना। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें इसको, और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें।
और मित्रों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। यह आपकी आरबीसी पुस्तक है, उसी पर आधारित टॉपिक है। आपका जो चैप्टर दिया हुआ है उसी में से पूरा चैप्टर क्लियर करवाया गया है। तो अच्छे से देखें, बार बार देखें वीडियो, जिससे याद हो सके। एक बार में याद नहीं होगा मित्रों, बार बार इसको देखते रहें, सुनते रहें, फिर याद रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए